कब्ज बहुत अधिक रहता है भाई। एसिडिटी भी बहुत होती है और कई बार तो गैस पास ही नहीं होती है, अटक जाती, कभी कभी हो जाती, कभी कभी नहीं भी होती है। उसके अलावा पेट बढ़ता ही जा रहा है, मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। इसको कम कैसे करें? रक्त संचरण की ब्लड सर्कुलेशन शरीर में ठीक से नहीं हो पा रहा है और पेड़ों भाग में अक्सर पीड़ा बनी रहती है। महिलाओं को मासिक धर्म में समस्याएं होती है, इनकी मासिक धर्म रेगुलर नहीं है, गर्भाशय की समस्या, इनकी मां नहीं बन पा रही है या गर्भधारण ही नहीं हो पा रहा या पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे और पुरुषों में मन नियंत्रित नहीं रहता है और अधिक कामुक हो गए हैं, पेल्विक मसल्स बहुत अधिक स्टिफ हो गए हैं। इन सभी समस्याओं के लिए आज हम एक उपाय आपके लिए लेके आए हैं। ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करते हैं। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास। यदि आप इस अभ्यास को ठीक से समझ लेते हैं, इसको ठीक से करना आरंभ करते हैं स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ, तो आप देखेंगे कि जो आपके शरीर में समस्याएं मैंने आपको बताई हैं उनमें आपको कैसे लाभ मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पवन मुक्त आसन के लाभ क्या है। सबसे पहले लाभ बताए जाते हैं ताकि आपको करने में इंटरेस्ट आए। उसके बाद परमाणु मुक्त आसन कैसे करना है वो विधि बताऊंगी और उसके साथ सावधानियां भी बताऊंगी, क्योंकि सावधानियां जाने बिना जब आप कोई भी क्रिया करते हैं ना मित्रों, तो आपके लिए वो घातक हो जाती है। इसलिए यदि आप इस आसन के पूरे लाभ चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन के समझ के उसके बाद पालन करना, अन्यथा जल्दबाजी करेंगे, वीडियो भगा के फटाफट देखेंगे, छोटा वीडियो नहीं लंबा वीडियो सोचेंगे ना, तो आप संपूर्ण निर्देशों को समझे बिना करने जाएंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, दीदी बहुत अधिक तकलीफ हो रही है। तो उद्देश्य हमारा दवा मुक्त भारत है तभी होगा जब हम जो कर रहे हैं उसको ठीक से समझ के सही तरीके से करेंगे तो पूरा लाभ होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके लाभ बता दूं। मित्रों, ये जो पवन मुक्त आसन है ना, ये जब जिस तरह से हम करते हैं, तो कि मैं आपको करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हमारे संपूर्ण अंगों का व्यायाम करता है। जैसे जब हम लेटते हैं ना, इसकी जो फाइनल पोजीशन आती है ना, कुछ ऐसे आती है। ये देखिए, हम इसमें ये भी अभ्यास करते हैं, मैं पूरा आपको बताऊंगी। तो ये क्या है ना, ये हमारे शरीर के संपूर्ण अंदर के अंगों की मालिश करता है। जैसे हमारी किडनी है, हमारा लीवर, हमारे पेनक्रियाज है, आंतें हैं, सबको ये मालिश देता है, जिससे हमारे सारे के सारे एक्टिव होकर अच्छे से काम कर पाते हैं। और जब ये सारा सिस्टम ठीक से काम करेगा तो स्वाभाविक है भाई कि आप स्वस्थ हो ही जाएंगे, क्योंकि सिस्टम एक्टिव नहीं है तभी तो आप रोगी हैं। और इसीलिए ये संपूर्ण सिस्टम को व्यायाम देता है, इसीलिए अंदर के अंगों की मालिश करते तो व्यायाम मिल गया, उसी से हमारा स्वास्थ्य सही होने लग जाता है। उसका मित्रों, इसका दूसरा जो लाभ है, जबकि इसके लाभ करीब मैंने 10 लाख लाभ निकाले हैं, वो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि कब्ज से छुटकारा मिल जाता है जब आप बॉडी के अंगों को ठीक से मालिश करते हैं। ये देखिए, जब आप ऐसे ऐसे झूला झूलेंगे या ऐसे पेट को पैरों के पास लाके ऐसे दबाएंगे ना, तो इससे क्या है ना कि जब आप इसको पानी पी के भी करते हैं या पेट हल्का हो तब कर सकते हैं, पेट में भारीपन हो तो ना करें। तो ये स्थिति में और बाकी भी अतिक्रमण ना करें। यदि आप कर सकते हो तो मेरे साथ थोड़ा बहुत कर लीजिए और सावधानी के बाद पूरा अच्छे से कर पाएंगे। जब हम ये अभ्यास करते हैं ना, तो हमारा पेट जो है ना दबता है। क्योंकि आज का समस्या क्या हुई ना कि लोग ऐसे बैठ के पॉटी नहीं करते हैं, लोग कुर्सी पे बैठ के पॉटी करते हैं, ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं, तो पिंडलियां तो दबती नहीं है। जब पिंडलियां नहीं दबेगी तो आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है। इसलिए जब आप मंडूकासन का अभ्यास करते हो तो ऐसे करते हो ना, तो ये आपके पेट को पूरा भर के और ये जो पिंडली है ना वो दबाता है, जिससे आपका पेट साफ होने में लाभ होता है कि पेट साफ आपका आराम से हो जाएगा। यदि आपने पानी नहीं पिया है, आपका भोजन ही सही नहीं, तो पेट साफ नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा स्वास्थ्य नियम, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है स्वास्थ्य नियम, उसका पूरा पालन करोगे ना तो पूरा लाभ हो जाएगा, और नहीं करोगे तो आधा अधूरा या फिर बोलेगा आप हम तो करते में लाभ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मत जाना, तो स्वास्थ्य नियम का साथ में पालन करना। तो ये करेंगे तो आपका कब्ज बहुत जल्दी रिलीफ हो जाएगा। और जब आपको कब्ज ही नहीं होगा तो भाई कहाँ से गैस होगी, कहाँ से एसिडिटी बनेगी? ये कब्ज जो है ना मित्रों, वही तो हमारी गैस और एसिडिटी का कारण बन जाता है। और कई बार क्या होता है ना, किसी को पतला मल निकलता है कि भाई मल बंधा हुआ नहीं, क्योंकि खाना पीना बहुत बिगाड़ रखा है। तो मल जब पतला निकलता है तो उनको गैस पास करने में कई बार भय लगता है, डर लगता है। क्यों? गैस पास होने के साथ कुछ मसाला निकल गया तो कपड़े खराब हो जाएंगे, और कहीं बाहर है तो बड़ा गंदा लगता है। इसीलिए कई बार लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं, यानी कि गैस पास नहीं होने देते। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको खान पान सही करना अनिवार्य है, ताकि आपको समस्या ना आए। अब जब कब्ज नहीं होगी तो भाई मोटापा भी कैसे बढ़ेगा? मोटापा जो बढ़ा है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता तो सबसे पहले आपने देखा होगा फैट जो बढ़ता है ना, यही से बढ़ता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पेट इतना बड़ा और बाकी हाथ पैर एकदम पतले पतले हैं।
यानी कि आपका पेट साफ नहीं तब ये बढ़ना चालू हुआ। लेकिन हाँ, आपकी प्रकृति वात की है ना, इसलिए आपके हाथ पर एकदम पतले पर पेट मोटा है, क्योंकि आपका पेट साफ होता नहीं है। पर जिनको कफ की प्रकृति होती है ना, उनका पूरा शरीर धीरे धीरे यहाँ बढ़ेगा, फिर ये धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, तो उनको फैट वैसे बढ़ता है। पर ये आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए मैं आपको बता रही कि भाई आपको ये समझना होगा कि पेट साफ होना कितना जरूरी है, और ये उसमें बहुत अच्छी सहायता करता है। उसके बाद जब मोटापा नहीं होगा तो अपने आप फैट सेट हो ही जाने वाला है, स्वाभाविक है भाई। जब पेट साफ हो रहा है, कहीं एक्स्ट्रा बच ही नहीं रहा है, तो फैट सेट होगा, क्योंकि ये जो अभ्यास है उसमें फैट सेट हो जाता है। उसके बाद जब आपके शरीर से कचरा निकल गया ना, उसके बाद आपकी जो नस नाड़ियां कई बार होते हैं ना, यहाँ की नस दब गई, गर्दन की नस दब गई, कहीं की भी नस दब जाती है, क्योंकि जब प्रेशर आता है। अब आप सिंपल सी बात समझिए कि जब यहाँ आपका भरा पड़ा है, कब्ज है, यहाँ भरा पड़ा है, वो आगे प्रेशर दे रहा है, तो ये जो है ना, ये हिस्सा आपका दब जाता है। तो जब ये हल्का हो जाएगा तो दबाव बंद हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका रक्त संचार ठीक से होगा, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, किसी का भी, आपका क्या, हमारा भी ब्लड सर्कुलेशन सबका ये स्पाइन के माध्यम से ही सही से होता है। अब स्पाइन में ही जब प्रेशर आ जाएगा तो कहाँ से भी ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, जो आपके संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बनाता है। उसके बाद जब पेट साफ हो जाता है तो जो हमारा पेट नीचे का हिस्सा होता है ना, इसको लोअर बेली आप कह सकते हैं, मतलब नाभि के नीचे का हिस्सा, अक्सर देखो वहीं से पेट बढ़ना आरंभ होता है। तो जब पेट साफ नहीं है तो फिर उसमें पीड़ा भी होती है, और हमारे जो प्रजनन अंग है ना, वो भी इसी हिस्से में। अब जब यदि आप कोई काम वासना पूरी करते हैं, कि आप प्रतिक्रिया करते हैं, संभोग करते हैं, उस समय किसी को इस हिस्से में दर्द होता है, क्योंकि आपका पेट साफ नहीं है और उसमें आप प्रेशर दे रहे हैं, तो भाई दर्द आना स्वाभाविक है। और कुछ लोग हस्तमैथुन आदि करते हैं, उसमें भी इस पर नियंत्रण आ जाता है, क्योंकि क्या है, जब आप इस अभ्यास को करते हो, जब आपके शरीर से गर्मी निकल, यानी कि पेट साफ होता है तो गर्मी भी निकल जाती है, जिसके कारण से लोग अधिक कामों को नहीं हो पाते, यानी कि वासना थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। और जब आप ये अभ्यास करते हो ना, पेट साफ होने से मन की बेचैनी कम हो जाती है, आलस कम हो जाता है, क्योंकि पेट साफ होता है तो आलस चला जाता है, पेट साफ नहीं है तो आलस बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कुछ काम है जो आपको दिखने लग जाते हैं, जिससे आपका दिमाग वासनात्मक नहीं होता है, और वासनात्मक ना हो तो आपके शरीर को स्वस्थ होने में आपको बहुत अच्छी सहायता मिलती है। और उसी के साथ ही जो लोअर जो पेट है ना हमारा, ये हमारे, मैंने कहा ना, प्रजनन अंग है, तो गर्भाशय भी यही है, उसके अलावा हमारी योनि भी ही है, पुरुषों की भी अंग ही है। तो ये जब व्यायाम होता है तो इन सभी अंगों को व्यायाम मिल जाता है, जिससे इनमें एक लचीलापन आ जाता है, जिससे इनमें अपनी ग्राह्य शक्ति, इनकी जो ग्रहण करने की इनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिससे गर्भाधान जो नहीं कर पा रहे गर्भाधान कर पाते हैं, और जिन पुरुषों को कंट्रोल नहीं हो पाता, मतलब जल्दी स्खलित हो जाते हैं वगैरह वगैरह, पिता नहीं बन पा रहे, उनकी भी समस्या का समाधान यहाँ से होने लग जाता है। तो ये एक अभ्यास इतना आवश्यक है, इतना जरूरी है। उसके बाद जिनको कमर दर्द नहीं चाहिए, कमर दर्द होने के बाद इसको आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पर जिनको कमर दर्द नहीं चाहिए उनको ये अभ्यास अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि स्पाइन को पूरी एक्टिव बना देता है, जिससे आप संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब पहले सावधानी बता दो, उसके बाद अभ्यास कैसे करो वो भी बताऊंगी। जिनको हर्निया है, क्योंकि हर्निया में यहाँ कुछ निकल जाता है, जो मांस जो भी स्थिति बाहर आ जाती है ना, उसके कारण से आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते, दबाव डालेंगे तो आपको समस्या होगी। और अपेंडिक्स में भी कभी कभी किसी की ऐसी स्थिति बन जाती है, यदि आपको दर्द अधिक हो रहा है तो बिल्कुल भी इस अभ्यास को आप ना करें। करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई पीड़ा हुई है तो आपको नहीं करना है। और जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, मतलब इस हिस्से में जो प्रॉब्लम होती है ना, आप हल्के हल्के करेंगे ना, आप पीड़ा बढ़े ऐसे ना करें, तो आपको इससे लाभ मिलेगा, हानि नहीं होगी। और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, कि जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अब यदि आप नाक में तेल नहीं डालें, स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं करो, इसको करेंगे ना, तो आपका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत सावधानी से करना है। और गर्दन में, पीठ में पीड़ा तो कैसी स्थिति बनती है मैं आपको बता दूंगी, और उस समय आप ना करें। और जिनको मासिक धर्म चल रहा है, कि पीरियड्स आ रहे हैं, और गर्भावस्था में महिलाओं को नहीं करना है, कि मासिक धर्म के दौरान यदि आप करते हैं तो किसी को जब एक्टिवनेस ज्यादा आ जाती है, तो जिनको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है उनको और ब्लीडिंग हो जाती है। और हाँ, जिनको कम ब्लीडिंग हो रही है करना चाहे तो कर सकते हैं, पर लिमिट में करना, ताकि आपको उसकी साइड इफेक्ट ना हो। और जो गर्भवती है उनको तो भी पेट दबाना ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए आरंभ करते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले हम बाएं पैर को, यानी कि लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। आप मोटे हैं तो आप ऐसे करके पकड़ पाएंगे, पर मेरा शरीर उतना नहीं है, मैं इसको आराम से ऐसे पकड़ पाती हूँ। उसके बाद आप इसको ऐसे दबाएंगे, जितना आप दबा सकते हैं उसको दबाइए। और यदि आपकी गर्दन में पीड़ा नहीं है, आपकी रीढ़ की हड्डी में विशेष पीड़ा नहीं है, तो आप धीरे से सर को उठा के
ये नाक को ऐसे लगा सकते हैं, ये देखिए ऐसे। और यदि पीड़ा है, कहीं उठाने में पीड़ा हो रही है, तो अभी मत करिए, स्वास्थ्य नियम का पालन करें। मैं तीसरी चौथी बार कह रही हूँ, स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो पेट जो साफ हो जाएगा, नाक में तेल पड़ जाएगा ना, और भोजन सही हो जाएगा, तो उससे आपको काफी आराम हो जाएगा। उसके साथ करेंगे तो काफी अच्छा लाभ होगा। ये देखिए ऐसे। उसके बाद हम दूसरे पैर को इसे इसको करते हैं। मेरी छोटी कई बार मेरा तकिया बन जाती है, देखिए ऐसे। तो ये दूसरी पैर से मैं कर रही हूँ, उसी को सेम अभ्यास। ये देखिए, आपसे जितना हो पाए उतना करिए। ध्यान रखिए, यदि गर्दन में पीड़ा है तो आपको गर्दन उतनी उठानी जितनी आप नॉर्मली उठा सकते हो। प्रेशर नहीं देना है, अतिक्रमण नहीं करना है, अपने साथ बल प्रयोग नहीं करना है। इस बात को आप सबसे पहले गांठ बांध लेंगे तो अच्छा है। और ये अभ्यास मैं रोज के व्यायाम में भी करती हूँ। यदि आप मेरे रोज व्यायाम सुबह 6 बजे वीडियो मेरा आता है, यदि उसको आप देखेंगे ना, तो प्रयास ये होता है मेरा रोज डाल पाऊँ। कहीं बाहर जाके तो नहीं डाल पाती हूँ, पर घर में तो मैं डालती हूँ। अब उसके बाद दोनों पैर से इसको करते हैं और उसको ऐसे लगा देते हैं। अभी करना कैसे है फिर से एक बार देख लीजिए। दोनों पैरों को हम साथ में उठा के लाते हैं और उसके बाद ऐसे पकड़ लिया, जैसे पकड़ पाए। और उसके बाद लग जाए तो नाक लगा दीजिए, ठुड्डी लगा दीजिए, या जितना आ जाए। ऐसे आता तो ऐसे ले आइए, मतलब जैसे आपका आ रहा है वैसे आप ले आइए। और कहा ना, गर्दन कब नहीं उठानी, मैंने आपको बता दिया, आशा आपको याद रहेगा। और आपको सावधानियां पूरी रखनी है। उसके बाद आप इसको ऐसे दबाएंगे ना, कहा ना, जो लोग खड़े वो कुर्सी पे बैठ के पौटी करते हैं, जैसा समस्याएं होती हैं, तो आप ऐसे करेंगे। वह जितना दबा लेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। और यहाँ यदि बांध सके तो ऐसे हाथों को बांध दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें झूला झूलना, ये इस तरह से। हमारी इससे क्या होता है, इससे हमारी पूरी पीठ लचीली हो जाती है, पूरी रीढ़ की हड्डी को ये मालिश देता है। देखिए, मैंने आपको आरंभ में बताया था ना कि पूरी शरीर को मालिश देता है, मांसपेशियों को मालिश मिल जाती है। ये देखिए, पेट के अंदर अंदर से दब रहे हैं, रीढ़ की हड्डी को पीछे से मालिश मिल रही है। ये पूरा व्यायाम बहुत अच्छे से होता है। ये व्यायाम भी हो गया और आसन का अभ्यास भी है। उसके बाद ये देखिए, मैं टेढ़ा हो गई, मैंने तो आंखें बंद कर ली थी, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं अक्सर अभ्यास करते समय। और ये मैं उठ के नहीं बैठ पाती हूँ, मैं ऐसे उठ के बैठ पाती हूँ थोड़ा। ये देखिए हो गया, ठीक है ना। और आप इस तरह लुढ़क भी सकते हैं, पर ध्यान रखना सर भटका ना जाए। तो ये इस तरह से अभ्यास किया जाता है, किसका, पवन मुक्तासन का। और ये बहुत सरल अभ्यास है मित्रों, आप जितना इसको करेंगे इसके लाभ आपको मिलेंगे। तो आशा है पवन मुक्तासन का अभ्यास आपको समझ में आ गया होगा। मैं रोज की वीडियो में भी ये करती हूँ, जो दैनिक व्यायाम उसमें अधिकांश ये करती हूँ, पर मैं उसमें एक ही प्रकार से करती हूँ। तो अब आप इस अभ्यास का पूरा लाभ ले सकते हैं। हमने सावधानी के साथ बताया, खाली पेट आप इसे कभी भी कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। पर पेट में भारीपन ना हो तब करिएगा। और यदि आपको पेट साफ नहीं हो रहा तो पानी पी के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। पर ध्यान इतना ही रखना है कि आपको ऊपर से पानी निकलने की स्थिति ना बन जाए, नीचे से ही निकले। जो ऊपर से निकलेगा तो नीचे प्रेशर नहीं बन पाएगा, इसलिए उस अनुसार आपको ये करना है। बस इसमें ओवरऑल ध्यान इतना ही रखना है कि आपको अपने साथ बल प्रयोग यानी कि जबरदस्ती नहीं करनी है। ये करने जाएंगे तो आपको उसके नुकसान हो सकते हैं, हानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए पूरी सावधानी के साथ आप पवन मुक्तासन करिए और ढेरों लाभ लीजिए इसके। और जिनको हर्निया है, जिस समस्या को मैंने मना किया ना, हर्निया है या रक्तचाप है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपके काम की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य नियम में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसके बाद हमने आगे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया। अब मैं इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप या वीडियो पे कहीं भी प्रश्न करिए, हम आपको हर जगह उत्तर देंगे। हम हर जगह उत्तर देते हैं और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि आप इस अभ्यास को करके अपने आप को स्वस्थ बना सके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो आप हमें वीडियो देखने में समय देते हैं, आपके समय का सदुपयोग हुआ या क्या हुआ, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए आप सभी को कोटिशः धन्यवाद। वंदे मातरम।